1986 में फोर्ब्स वुमेन सक्सेस एडिशन में एक स्टोरी पब्लिश हुई थी। यह स्टोरी सारा सेंट्रेला की थी, जो एक आम गृहिणी थी, मीन्स हाउस मेकर थी। लेकिन उनकी लाइफ अचानक से बिखर गई। उसका पति उसे और उसके 3 बच्चों के साथ अचानक छोड़कर चला गया मतलब उसने सुसाइड कर लिया। बैंक अकाउंट खाली हो चुका था, घर से निकाले जाने की नोटिस भी आ चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ये स्टोरी आप जो डिस्पेंजा के सुपरनेचुरल बिकमिंग सुपरनेचुरल में पढ़ेंगे। शुरू में ही ये स्टोरी भी लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और बहुत ही अच्छा सीखने को मिलेगा आपको। वह एक पुरानी किताब पढ़ रही थी जिसमें 555 मैनिफेस्टेशन का जिक्र था, 555 मेथड। उसने हर दिन 55 टाइम्स अपने चीज़ों को लिखने लगी। मैं एक सफल आत्मनिर्भर महिला हूँ और मेरे पास भरपूर पैसा है। पहला दिन कोई बदलाव नहीं आया। तीसरा दिन दिमाग में एक नई एनर्जी महसूस होने लगी। 5वां दिन एकदम अजीब बात हुई। एक पुराना दोस्त ने उसे नौकरी का ऑफर दिया। 3 हफ्ते बाद उसे फ्रीलांसिंग का पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिला। 6 मंथ बाद, आफ्टर 6 मंथ, वह खुद का बिजनेस शुरू कर चुकी थी और अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ी हो चुकी थी। आज सारा न सिर्फ एक सफल एंटरप्रेन्योर है, बल्कि उनकी कहानी फोर्ब्स, हमिंगटन पोस्ट और यूएसए टुडे में भी पब्लिश हो चुकी है। लेकिन यह कैसे हुआ? क्या यह सिर्फ संयोग था या उसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक था? अगर आपको लगता है कि सिर्फ लिखने से बदलाव नहीं आता, तो यह रिसर्च आपको चौंका सकती है। 1994 में डॉक्टर गेल मैथ्यूस, डोमिनिशियन यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, उन्होंने 267 पीपल्स को, 267 लोगों को एक एक्सपेरिमेंट किया लेकर, और उन्होंने पाया कि जो लोग अपनी इच्छाएं लिखते हैं, जो भी उनकी डिजायर है वो लिखते हैं, तो उनके सफल होने की संभावना 42% से ज़्यादा होती है। और ये 6 मंथ का डेटा उनका था। 267 लोगों को 6 मंथ लिखवाया और ये सारी चीज़ें, ये फैक्ट उनके सामने आया कि 43% से उनका परफॉर्मेंस बढ़ गया। उनकी जो भी डिजायर थी वो फुलफिल्ड हो गई। 2018 हार्वर्ड माइंड प्रोग्रामिंग स्टडी ये बताती है कि इस स्टडी में पाया गया कि जब कोई इंसान बार बार अफर्मेशन लिखता है तो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये इसको बोलते हैं आगे वाला को, उसमें एक्टिविटी बढ़ जाती है और पुरानी लिमिटिंग बिलीफ हटने लगती है। बिकॉज दिमाग में, हमारे माइंड में नए न्यूरल कनेक्शन मीन्स नई पाथवे बनने लगती है। 2012 में द जर्नल ऑफ बिहेवियर न्यूरोसाइंस, इसमें दिखाया गया है कि लिखना आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करने में सबसे पावरफुल टेक्निक है। यह सिर्फ एक मानसिक खेल नहीं है, बल्कि न्यूरोलॉजिकल रिवायरिंग का एक तरीका है जिससे आप अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। अब असली सवाल, इसे कैसे किया जाए? तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं। एक क्लियर और पावरफुल अफर्मेशन चुनें, जैसे मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं और मेरी इनकम लगातार बढ़ रही है। आप इंग्लिश या हिंदी, जो भी आपको लैंग्वेज आए उसमें कर सकते हो। उसमें इमोशन होनी चाहिए। तो इसे हर दिन 55 टाइम्स लगातार 5 दिन तक लिखें। लिखते समय इसे महसूस करें जैसे यह पहले से सच हो चुका है। शुरू में आपका सबकॉन्शियस अलाउड नहीं करेगा, लेकिन बाद में ये चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएगा, सबकॉन्शियस में आ जाएगा। स्टेप 3, लिखने के बाद कागज़ को एक जगह सुरक्षित रखें और इस प्रोसेस को पूरा होने दें। इसे करने के बाद फोकस छोड़ दें और ब्रह्मांड पे, यूनिवर्स पे भरोसा रखें। अगर आपको लगता है कि केवल आम लोग इसे अपनाते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर,
आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अपनी किताब टोटल रिकॉल में यह कबूल किया है, लिखा है कि जब वो बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनने का सपना देख रहे थे तो वह हर दिन उसे लिखते थे, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूँ। स्टीव हार्वे, जो आज दुनिया के सबसे सफल कॉमेडियन में से एक हैं, उन्होंने अपनी शुरुआती दिनों में एक डायरी में बार बार लिखा था, मैं दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनर बनने जा रहा हूँ। सारा ब्लैककेले, स्पेनेक्स की फाउंडर, जानते होंगे, हर दिन एक नोटबुक में लिखती थी, मैं एक अरबपति बनने जा रही हूँ। तो 555 की और भी शक्तिशाली बनने के 3 और सीक्रेट हैं 555 मेथड के। तो सीक्रेट नंबर 1, मिरर राइटिंग टेक्निक। आईने के सामने अफर्मेशन लिखने से सबकॉन्शियस माइंड 2 गुना तेजी से उसे एक्सेप्ट करता है, अपनाता है। सीक्रेट नंबर 2, ग्रेटिट्यूड स्क्रिप्ट। हर अफर्मेशन के अंत में थैंक यू यूनिवर्स लिखने से आपका दिमाग इसे और जल्दी सच मानने लगता है। एक बार करके देखिए अब। सीक्रेट नंबर 3, थीटा स्टेट राइटिंग। कब होता है? रात को सोने से पहले थीटा ब्रेनवेव स्टेट में लिखने से यह और भी इफेक्टिव हो जाता है। एक आखिरी चौंकाने वाली रिसर्च मैं आपको बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि 555 टेक्निक नासा के एस्ट्रोनॉट भी इस्तेमाल कर चुके हैं? 2006 में डॉक्टर चार्ल्स गर्फील्ड, एक एक्स नासा साइंटिस्ट हैं, अपनी किताब में पीक परफॉर्मेंस उनकी की बुक्स है, उसमें लिखा है, उसमें बताया है कि अपोलो 11 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट ने अपनी विजुअलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बार बार अफर्मेशन लिखी, हम सुरक्षित रूप से चंद्रमा पर उतरेंगे और पृथ्वी पर लौटेंगे। ये स्टेटमेंट था, हम सुरक्षित रूप से चंद्रमा पर उतरेंगे और पृथ्वी पर लौटेंगे। यह टेक्निक इतनी शक्तिशाली थी कि इसे स्पेस मिशन तक में उपयोग किया गया था। अब आपकी बारी है। अब आप सोच रहे होंगे क्या यह आपके लिए काम करेगा? सोचिए, अगर एक महिला जिसने सब कुछ खो दिया, अगर नासा के एस्ट्रोनॉट्स, अगर बिलियनियर्स, अगर वे सभी इस टेक्निक से अपनी हकीकत बदल सकते हैं, तो सवाल है कि आप क्यों नहीं? अब आप तय करें, क्या आप अपनी डायरी में सिर्फ बेहतरीन ख्याल लिखते रहेंगे या फिर अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को शब्दों में ढालकर हकीकत बनाएंगे? यूनिवर्स इंतजार कर रहा है, अब बस आपको लिखना शुरू करना है। अगर आपको मैनिफेस्टेशन की दूसरी गहरी तकनीक या कुछ वीडियोस देखनी है तो मेरा लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। खूब खुश रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। जितना फ्रीक्वेंसी आपकी हाई होगी उतना चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने की चांसेस या मैनिफेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप मुझे कमेंट करते हैं, खूबसूरत अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं, उसके लिए आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो थैंकफुल। और वो एनर्जी जो मुझे आप देते हैं, मुझे जो इनकरेज करते हैं, वो मेरी फ्रीक्वेंसी को, मेरी वाइब्रेशन को और ज़्यादा अपलिफ्ट कर देता है। मेरी ताकत आप ही लोग हो, और जैसे ही आप एक कमेंट लिखते हो, मेरी ताकत और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। मैं और ज़्यादा रिसर्च करने में लग जाता हूँ, और ज़्यादा सीखने में लग जाता हूँ, ताकि मैं वो चीज़ें आपको डिलीवर कर सकूँ। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जर्नी के साथ। तब तक आप अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।